500 पिच में वो 40 होम रन मारता है और लोग टी शर्ट फाड़ देते हैं। तुमको क्या समझ में आया? तुमको क्या? और ये 40 होम रन्स के लिए कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड। एब्सोल्युटली राइट इरशाद अली। उसने जो रोकड़ा कमाया ना 135 करोड़ और साल का 22.5 करोड़ और महीने का 2 करोड़ और दिन का करीबन 6.25 लाख उसको 40 सेकंड के मिलते। अभी समझो इसका कॉन्ट्रैक्ट 135 करोड़ का आज खत्म हो रहा है, आज खत्म हो रहा है और 6 महीने पहले उसने एक रिक्वेस्ट भेजा कि मेरा 135 करोड़ का जो 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप 200 करोड़ कीजिए नायर साहब। He has requested for a higher income and a next 5-year contract or a 6-year contract. अब अगर तुम लोग वो सिलेक्शन कमिटी में है तो ये पिछले 1 साल में कौन सी हरकत करने से तुम 200 करोड़ उसको देगा? ये पिछले 1 साल में ऐसी कौन सी हरकत करना चाहिए? इफ यू आर द सिलेक्शन कमिटी एंड रिक्वेस्ट तुम्हारे पास आया कि इसको 200 करोड़ चाहिए अगले 5 साल के लिए और तुम लोग आज सिलेक्शन कमिटी में बैठे हैं, कौन सी वो चीज है जो आपको प्रोत्साहित करेगी इसको 200 करोड़ रुपया देने के लिए? जोस कोंसेको को 200 करोड़ रुपया आंख बंद करके सिलेक्शन कमिटी कब देगी? कब देगी? नहीं, तुम क्या चाहते हो? अगर लास्ट 1 साल में उसने क्या किया होगा जिसकी वजह से तुम उसको 200 करोड़ दे दोगे? हाथ ऊपर करके। यस, करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। 40 होम रन्स मारता था वो अगर उसको 70 कर देवे, 60 कर देवे, 70 कर देवे तो तुम द सिलेक्शन कमिटी विल गिव हिम दैट 200 करोड़ रुपया। What is the message therefore? अच्छा, आज के बाद therefore जोस कोंसेको को किस चीज के ऊपर तैयारी करनी पड़ेगी? अपना होम रन मारने की कलाकारी को इंप्रूव करो, अपना छक्का मारने की कलाकारी को इंप्रूव करो। क्या उसको और भी मैच खेलने पड़ेंगे? और मैच 162 मैच खेल रहा है, ज्यादा मैच खेलने की जरूरत है? नहीं, 700 बार बैट करने को आता है और 5 बार पिच खेलता है। 3,500 पिच, 3,500 पिच के लिए 4,000 पिच खेलने की जरूरत है? यस और नो? नो। वो 3,500 पिच में 40 के जगह पे अगर इसने 80 कर दिया ना, पब्लिक उसको आराम से वो 200 करोड़ रुपया दे देगी। एंड इट इज एप्लीकेबल टू अस आल्सो कि हमें अपनी होम रन मारने की कलाकारी को इंप्रूव करनी है, हमें अपनी क्लोजिंग और सेलिंग एबिलिटी को इंप्रूव करनी है, जिससे कि मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खेल खेलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बॉल खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी जो क्लोजिंग एबिलिटी है उसके ऊपर हमें काम करना है। Therefore, as Irshad Ali said that, and as Harish said that he is paid only for those 40 seconds. He is paid for results, not his time and efforts. And therefore, is paid for 40 seconds per match a year. The rest is all hard work. Now you may decide to do that hard work. You may decide not to do that hard work. That is your choice. That is your choice. And therefore, there are 2 types of salespeople. One is activity oriented. The other is productivity oriented. For 25 long years, I dedicated my life towards productivity, not activity. And Gupta Sahab always used to say, activity leads to product. Without activity, productivity will not happen. So you cannot not do activity. Activity तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन activity का जो quality अगर तुमने improve कर दिया तो तुम्हारा productivity जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा. And that is very, very important. I've always said, your life should not be like a rocking chair.
there's a lot of motion, but bloody there is no progress. वो रॉकिंग चेयर में क्या होता है, भयंकर ऐसा मोमेंटम भयंकर रहता है, साला उधर ही रहता है। लेकिन बहुत जन का लाइफ में बहुत मोमेंटम है, इधर ही इधर उधर बहुत काम चालू है, बट देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रोग्रेस, वो उधर का उधर ही खड़ा रहता है। एंड many sales people have not been in a position to get results is because they are like a rocking chair, you know. Therefore I realized 25 years ago that there are two types of suffering. One is a long suffering, one is a short suffering. The choice is yours. The choice is completely yours. I decided that in a short period of time, I am going to master sales. So in a very short period of time, मैंने सेल्स के ऊपर जितने मेरी आंख जा सकती थी बजाज साहब, मैंने वो किताबें उठा ली। जितनी मेरी कान सुन सकती थी उतना मैंने सीडी जिग जिगलर का, ब्रायन ट्रेसी का, ये सब गुरु लोग का सेल्स के ऊपर ऑडियो वीडियो सुन लिया, नेगोशिएशन के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर, ये ना प्राइस के ऊपर, प्राइस को कैसा नेगोशिएट करने का, ये सब के ऊपर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैंने साली इतनी पढ़ाई कर डाली ताकि गोरे साहब मेरे को लॉन्ग सफरिंग ना हो। यू नो, मेरे को लॉन्ग सफरिंग नहीं चाहिए। कई लोग सेल्स में लंबा, मेरे को बोलते हैं मेरे को 15 इयर्स का एक्सपीरियंस। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मार्फतिया साहब, आई हैव गॉट 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स, एंड आई से सेलिंग एन आर्ट और अ साइंस, एंड ही सेज वेल आई नेवर गिव इट अ थॉट, ही डजंट नो। 20 साल काम करने के बाद सेल्समैन को कैसा रिक्रूट करने का एज ए रीजनल मैनेजर तुमको नहीं आता है, एज ए ब्रांच मैनेजर तुमको नहीं आता है। कई लोग सेल्स मैनेजर करके ज्वाइन करते हैं इंश्योरेंस कंपनियों में, एजेंट रिक्रूटमेंट नहीं आता, एजेंटों से काम करने को नहीं आता, एजेंट का प्रोडक्टिविटी निकाल नहीं पाते हैं, और बोलता है कि मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है। काय का एक्सपीरियंस है तेरे? 10 साल सेल्स में रहने का, 10 साल सेल्स में रहना और सेल्स को समझना, ये बहुत अलग बात है। अगर तू समझ गया 10 साल में तू सेल्स है, तो तेरे को क्लोजिंग आना चाहिए, तेरे को अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए फोन पे, तेरे को कस्टमर के घर में गया है, ऑफिस में गया तो 2 कॉल, अगर हाई वैल्यू प्रोडक्ट है 2-3 कॉल में तेरे को मिल जाना चाहिए। अगर छोटा वैल्यू 5-10 हजार का माल है तो एक ही विजिट में तेरा काम खत्म हो जाना चाहिए। फिर क्यों नहीं होता 10 साल के बाद भी तेरे से? क्यों नहीं होता? एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो लॉन्ग सफरिंग वाला आदमी है। उसने एक छोटा पीरियड, एक छोटा, समझो अगर मैं सेल्स में रहने वाला हूं, जैसा मैंने डिसाइड किया था आई एम गोइंग टू बी इन सेल्स बिकॉज आई वाज सो इंस्पायर्ड कि यू नो, आप बताते हैं सेल्स में व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन सेल्स। सेल्स में अपना पर्सनालिटी बनता है, सेल्स में अपने को जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। 5 शेयर चाहिए 1 महीने में तो 5 शेयर मिलेगा, 50 शेयर चाहिए 1 महीने में तो 1 महीने में मिलेगा, 5 लाख चाहिए 1 महीने में तो 5 लाख मिलेगा। सेल्स में पैसा मिलेगा, पर्सनालिटी डेवलप होगा, अलग अलग लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। सेल्स में अपना स्किल का डेवलपमेंट होता है, अपना बोलने का डेवलपमेंट होता है, अपना टोटल कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट होता है। अलग अलग तकलीफों को झेलने की वजह से अपनी पर्सनालिटी और भी स्ट्रांग हो जाती है। इतना भयंकर सेल्स, और सेल्स वाला ही, और मार्फतिया साहब हमेशा बोलते थे 65% ऑफ द वर्ल्ड्स CEO and MDs of the company have been former sales people. सेल्स का इतना रुतबा उन्होंने मेरे दिमाग में लोग सब लोगों ने डाल दिया कि मैंने बहुत सीरियसली सेल्स को ले लिया, और मैंने डिसाइड किया कि विद इन 1 ईयर इन यूरेका फोर्ब्स, एंड विद इन 1 ईयर, क्योंकि मैं 25 साल अगर यही लाइन में रहने वाला हूं, अगर मैं फैशन डिजाइनिंग में 25 साल रहने वाला हूं, अगर मैं इक्विपमेंट बिजनेस में 25 साल रहने वाला हूं, या कोई भी बिजनेस में रहने वाला हूं, मुझे सेल्स आना चाहिए। लेट मी मास्टर इट। और मैंने जितना पढ़ाई किया इसके ऊपर, उसके वजह से I had a short suffering, but many people continue to suffer for long. Many entrepreneurs don't have an idea about sales. They think their product is so good,
that it will sell on its own. Many entrepreneur sales people don't know this, and therefore it is not about your products and it's not about the company. Obviously आपका प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए, obviously आपका कंपनी भी बढ़िया होना चाहिए, but आपका सेल्स एबिलिटी भयंकर होना चाहिए. And you have to take a decision before 6 o'clock here today कि you want to be in long suffering or you want to be in short suffering. Short suffering मतलब एक छोटे पीरियड में जो भी लाइन है उसकी मास्टरी करो और लंबा टाइम तक ऐश करो. Now, let me start off with a concept called elevator speech. Anybody who can tell me what is an elevator speech? मैं सेल्स चालू कर दिया हूं. एलिवेटर स्पीच क्या होता है, कोई बता सकता है? यस, दीपक धाबलिया, इधर माइक दे ब्रदर, दीपक धाबलिया को दे. सर एलिवेटर स्पीच मीन्स समझो हम लोग एलिवेटर में जा रहे हैं, 30 सेकंड का हमारे पास टाइम है, एंड समबडी आस्क मी व्हाट आर यू डूइंग दीपक, सो 30 सेकंड में उसको मैं इतना इंस्पायर कर दूं तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए वो क्या है. करेक्ट. व्हाट इज दैट? करेक्ट. सो दीपक धाबलिया बोलता है कि कोई तुमसे पूछे, अगर मैं तुझसे पूछूं कि मिस्टर धाबलिया और हम दोनों लिफ्ट में मिलते हैं, एलिवेटर में मिलते हैं, या शादी के मंडप में मिले, या हम कोई रेस्टोरेंट में मिले, या हम 3 इडियट्स देखने को गए थे, ये बाजू में बैठा था, इंटरवल का टाइम था, इसने मेरे को देखा, मैंने इसको देखा, हमने स्माइल मारा, उसने स्माइल मारा और हमने इससे पूछा, and I said what's your name and he said my name is Deepak Dhabalia and he said what's your name and I said my name is Santosh Nair, और मैंने धाबलिया से पूछा मिस्टर धाबलिया व्हाट डू यू डू, तो तू क्या बोलेगा? सर आई एम इन बिजनेस टू टेक पीपल फ्रॉम ड्रीम टू डेस्टिनी. I am in the business of taking people from dream to destiny. और करता क्या है? इंश्योरेंस बेचता है. Are you with me? ये इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि आई एम एन LIC एजेंट, आई एम एन इंश्योरेंस एजेंट, नहीं बोला. उसको जब मैंने पूछा व्हाट डू यू डू मिस्टर धाबलिया, उसने बोला आई एम इन द बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ड्रीम टू डेस्टिनी. जनरली ऐसा बोलने से तुम उसको क्या पूछेगा? अगर उसने बोला मेरा धंधा है आदमियों को ड्रीम से डेस्टिनी तक लेके जाने का, तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? पूछ लेना फिर, इरशाद अली पूछ ले. व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? क्या है इसका मतलब? तो समझा दे. सर इसका मतलब ये है, जैसे हमारा कंपनी का जो विजन स्टेटमेंट है वो ऐसे जाता है कि टू लीव अ लेगेसी ऑफ अबंडेंस, पर्पसफुलनेस एंड टुगेदरनेस जनरेशंस टू कम. तो हम लोग आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ में ह्यूमन एसेट क्रिएट होना चाहिए, आपकी लाइफ में इंटेलेक्चुअल एसेट क्रिएट होना चाहिए, फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होना चाहिए और सोशल एसेट क्रिएट होना चाहिए. ओके, सो हियर इज अ सेल्स पर्सन who says what do you do Mr. Dhabalia? I am in the business of creating people, for moving people from dream to destiny. So मैंने उसको पूछा what does it mean, क्या मतलब है इसका? तो वो बोलता है कि इंसानों के लाइफ में 4 टाइप के एसेट्स होने चाहिए: इंटेलेक्चुअल एसेट्स, ह्यूमन एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स और सोशल एसेट्स. और बहुत सारे लोग सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स के पीछे भागते रहते हैं और बाकी का जो 3 एसेट्स है वो डेवलप नहीं करते, और इसके वजह से 50 बरस की उम्र में बच्चे बिछड़ गए, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हेल्थ खराब है, रिलेशनशिप जब टूट गए और लाइफ में पर्पस नहीं रहा. सो व्हाट आई डू, माय कंपनी धाबलिया इन्वेस्टर्स, व्हाट वी डू इज वी ब्रिंग पर्पस, we bring balance in all the assets, ताकि आप अपना एक एक एसेट, ह्यूमन, इंटेलेक्चुअल और आपका सोशल एसेट्स, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में ट्रांसफर करें. इसको एलिवेटर स्पीच बोलते हैं. सेल्स में अगर किसी ने पूछा, मेरे को पूछा किसी ने व्हाट डू यू डू मिस्टर नायर, आई सेड आई एम इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग सक्सेस स्टोरीज. मैंने ये नहीं कहा I am in the business of training, consulting, counseling.
वो तो हर कुत्ता जानता है। वो वर्ड जो है ना, आई एम एन इंश्योरेंस एजेंट, आई एम इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अगर तेरा सेल्समैन विक्रम ये बोलता है वी आर इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, तो आदमी एकदम जल्दी समझ जाता है और 30 सेकेंड्स में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। अजीत, यू आर इन द बिजनेस यू नो ऑफ इन्वर्टर्स। अगर तेरा सेल्समैन को किसी ने पूछा और तुमको पूछा क्या करते हैं, मैं इन्वर्टर का बिजनेस में हूं। केतन भाई उधर बैठे हुए, आप क्या करते हैं? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूं, मैं आर्किटेक्ट हूं। ऐसा नहीं बोलने का। तो आज के बाद वो वर्ड क्या होगा वो आज सोचिए। तो कैसे बनाने का एक एलिवेटर स्पीच? कोई पूछता है व्हाट डू यू डू, तो ये कभी नहीं बोलना मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बेच रहा हूं, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं, मैं ट्रेनिंग का कंपनी चलाता हूं, मैं यू नो मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं लॉजिस्टिक्स के धंधे में हूं। है विजय भाई, आप लॉजिस्टिक्स के धंधे में नहीं है, आप कुछ और ही करते हैं। और वो वन वर्ड क्या है वो आपको आज डिसाइड करना है। कोई पूछे, और कभी भी कोई अपने को ये कहां मिलते हैं? होटल में मिल गया, लिफ्ट में मिल गया, शादी में मिल गया, किधर भी मिल गया। और अगर तुम आरएमपी में, आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल इन आरएमपी, अरे इधर ही बैठा हुआ अपना बापू बैठा हुआ, प्रभाकर साहब इधर बैठे हुए हैं तो आप आरएमपी में, आपको तो आप लिफ्ट में जाएंगे तो 8-9 आदमी खड़े, आप रिसेप्शन में खड़े हैं तो 8-9, आप ट्रेन में हैं तो सामने हैं। आप लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटी ऐसे ऐसे आपको क्रिएट करना पड़ता है। एंड देयरफॉर आपके पास 30 सेकेंड्स है एक्सप्लेन करने के लिए। 30 सेकेंड्स है, क्योंकि एलिवेटर में, लिफ्ट में आदमी के पास कितना टाइम होता है? ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में तुम क्या करते हो? पहला एक वर्ड तुम बोलोगे, जैसा इसने ड्रीम टू डेस्टिनी बोला, फिर वो तुमको पूछता है उसका मतलब। वो ऐसा तुम 2 वर्ड यूज करना चाहिए कि वो तुमसे पूछे कि क्या है ये, उसको समझना नहीं चाहिए। That's very important. I said I am in the business of building success stories. So public मेरे को पूछते what does it mean? Well, a large number of people run to achieve their goals and destinations, but feel frustrated that they are reaching nowhere in life. Because how to achieve goals in life and how to become successful, उसका knowledge नहीं है उनके पास। उसके लिए जो एटीट्यूड्स लगते हैं वो नहीं है उनके पास, उसके लिए जो स्किल्स लगता है वो नहीं है, उसके लिए जो हैबिट्स लगती है वो नहीं है, और उसके लिए जो स्ट्रेटजीज लगते हैं वो नहीं है। सो व्हाट वी डू एट स्मार्ट, वी रन वेरियस ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, काउंसलिंग प्रोग्राम्स, कोचिंग प्रोग्राम्स which helps them to build their knowledge, upgrade their attitudes, change their habits, and help them to develop new strategies to grow their business and thereby creating success stories. मुद्दा वही है। अगर मेरे से पूछा होता व्हाट डू यू डू, तो मैं ये बोल सकता वी आर इन द बिजनेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो क्या बोलता था? अच्छा, एक्सक्यूज मी, मेरे को जरा पानी लेने जाना है। थिएटर में खड़ा था। अपने को अगर इसको अंदर करने का है ना, तो डायलॉग बाजी 30 सेकंड में ऐसा होना चाहिए। वो बोले यार इंटरेस्टिंग मिस्टर दाबलिया, आई वॉन्ट टू मीट यू, नो यू, कब मिल सकते हैं? तो जब मैंने ऐसा डायलॉग मारा तो आदमी ने कहा यस आई वुड लाइक टू मीट यू। तो मैंने बोला यू कैन गिव मी अ कार्ड, इन एग्जैक्टली 17 days from now I will give you a call. He said sorry. I said क्योंकि वो टाइम पे मेरे दिमाग में 17 वर्ड आया। मैं बोला exactly 17th day from now, exactly 17th day from now I will give you a call. He said okay. You know, so वो ऐसे सब डायलॉग कभी पहला सुना नहीं। तो ये एलिवेटर स्पीच का मतलब ये है कि कोई भी तुम्हें कभी मिले तो तुमको पूछेगा व्हाट डू यू डू, तो तुम कुछ ऐसा वर्ड बोलो। जैसे एक लेडी बैठी थी थोड़े दिन पहले, वो फैशन डिजाइनिंग के काम में थी। शी यूज्ड टू डिजाइन क्लोथ्स। तो उसको
मैंने पूछा तो शी सेड आई एम इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग पीपल ब्यूटीफुल। अगला क्वेश्चन अपना ये था, मतलब क्या? एंड शी सेड but a lot of people don't understand what kind of clothes matches their personality, their complexion, and their size and their body. And therefore I come into their life, I understand their body, I understand their complexion, and I design clothes which make them look beautiful. काम क्या है दर्जी का? तो कस्टमर ने 5,000 का सलवार कमीज को ऑलरेडी मन में 9,000 सोच लिया। 4,000 तो ये कार्यक्रम का था, 5,000 एक्चुअल वैल्यू, 4,000 तो ये कार्यक्रम का था। दिस इज द पावर ऑफ एन एलिवेटर स्पीच। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू से व्हेन यू हैव 30 seconds एंड क्रिएट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, कहते हैं deliver your elevator speech in movie lines, deliver your elevator speech in local trains, deliver your elevator speech in restaurants and in every place of business you can patronize.